बीपीएससी टीआरई 3.0 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ट्रेनिंग सेशन पूरा होने के बाद स्कूल में टीचिंग के लिए जो आपको टैग किया जाएगा स्कूल में, उन सभी के बाद जब आपका स्कूल पदस्थापन होगा उस समय आप कब अपनी पहली सैलरी आपको मिलेगी उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है जया चतुर्वेदी जी का है, जिसमें लिखा हुआ है सर सैलरी कितने दिन बाद आती है। चलिए जानते हैं इसी के बारे में। तो हम आपको बता दें कि मान लीजिए, यहाँ पर गौर करिएगा, मान लीजिए कि 10 जनवरी को, चूँकि 9 जनवरी से भी काउंसलिंग की डेट है, 10 जनवरी को आपने काउंसलिंग कराई, तो ऐसे में चूँकि जो प्रावधान अभी तक रहा है वो ये रहा है, जो नियम कानून रहा है कि आपको सेम डे जो है वो ओरिएंटेशन एक्सपोजर के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 और 10 25, मान के चलिए 24-25 जनवरी के आसपास, 24-25 जनवरी के आसपास आपको जो है वो भेजा गया, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और आपको स्कूल से टैग किया गया। किसके लिए? वहाँ पर आप टीचिंग काम कर रहे होंगे, पढ़ाने का काम करेंगे लगभग एक सप्ताह तक, ठीक है। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, उस एक सप्ताह की बात करें ऐसे में, तो मान लीजिए कि आपका फरवरी जो है ऐसे में शुरू हो गया, या फिर कोई भी तिथि है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर जो पेमेंट का साइकिल चलता है वो पेमेंट का साइकिल 20 से 20 तक चल रहा होता है, ठीक है। मतलब आप एक एब्सेंटी होती है जिसे अनुपस्थिति विवरणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक एब्सेंटी होता है, ये अनुपस्थिति विवरणी इसे बोलते हैं। ये आपके हेडमास्टर जो भी होंगे, जो प्रभारी होंगे, जो हेडमास्टर होंगे, जो भी मैम होंगी प्राचार्य या प्राचार्य में, वो आपकी एब्सेंटी को ले जा कर के बीआरसी में जमा करते हैं, ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, वहाँ जमा करेंगे। उसके बाद आपकी सैलरी, और ये एब्सेंटी कब तक जमा होती है ध्यान रखिएगा, 20, 21, 22, 20, 21, 22, किन्हीं महीनों के, ध्यान रखिए, किसी भी महीने के 20, 21, 22 में ही जो है एब्सेंटी जो है वो जमा होती है, जिसे अनुपस्थिति विवरणी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आप प्रीवियस, आज 20, मान लीजिए कि आज आपका दिसंबर है, यहाँ पर गौर करिएगा, जैसे आज ही की डेट ले लेते हैं 22 दिसंबर, तो अनुपस्थिति विवरणी की बात करें तो 22 दिसंबर में क्या देखा जाएगा, जो एक फॉर्मेट बनेगा उसमें देखा जाएगा कि पूरा का पूरा 1 दिसंबर से 22 दिसंबर, और जो प्रीवियस नवंबर का रहा है, नवंबर कहाँ से, 22-23 नवंबर से 22-23 दिसंबर, ये पूरे महीने में आप कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, और अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका एब्सेंटी जो है वो तैयार होगा। और एब्सेंटी बन करके वो जाएगा, क्या होगा, अभी चूंकि ऑनलाइन यहाँ पर बिहार में हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। सुबह के टाइमिंग की बात करें 9:30 बजे से 4 बजे तक स्कूल है। सुबह भी आपकी फ़ोटो खींचेगी, ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन है, वहाँ पर ई शिक्षा आईडी पासवर्ड आपका होता है पर्सनल, वहाँ पर आपकी फ़ोटो जो है वो खींचेगी, तो सुबह आपकी हाज़िरी जो है वो दर्ज हो जाएगी 9:30 की बात करें, और शाम को भी फ़ोटो खींचेगा, ध्यान रखिएगा, और आपकी हाज़िरी जो है वो दर्ज हो जाएगी। तो ऐसे में सुबह शाम हाज़िरी होती है, वहाँ से ऑनलाइन आपका डेटा वो तो जाता ही जाता है, लेकिन यहाँ पर टीचर भी जो प्राचार्य हैं, जो भी ऐसे में, या फिर अगर हम बात करें प्रभारी शिक्षक, प्रभारी महोदय की या प्रिंसिपल की, तो वो आपका एब्सेंटी लेकर के जाके बीआरसी में जमा करेंगे 20, 21, 22 के आसपास। तो अब मान लीजिए कि आप जो है वो 1 फरवरी, गौर करिएगा, मान लीजिए कि 1 फरवरी को आप क्या हुआ, आपने स्कूल में योगदान दिया, पहला दिन था आपका स्कूल का, वो आपका स्कूल जहाँ पे आपको अब टीचिंग काम करना है, जहाँ पर आपको पढ़ाना है, जिस स्कूल में आपकी नौकरी लग चुकी है। ऐसे में तो 1 फरवरी से लेकर के मान लीजिए कि 20 फरवरी को एब्सेंटी गई, तो 1 से 20 तक ही, ध्यान रखिएगा, 1 से 20 तक आप कितने दिन प्रेजेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे, उसी का एब्सेंटी तैयार होगा और वो बीआरसी में ले जा करके जमा होगा। इन्हीं 20 दिन की सैलरी आपको सबसे पहले मिलेगी। फिर अगले में क्या होगा कि इस 20-21 से लेकर के जो मार्च वाला है वो पूरा आपका जो है वहाँ से काउंट होगा, और इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो आगे चलती जाती हैं। मान लीजिए कि आपने 15 फरवरी को ज्वाइन किया, गौर करिएगा, मान लीजिए किन्हीं ने 15 फरवरी को ज्वाइन किया, एब्सेंटी जाती है 20, 21, 22 को, जब भी एब्सेंटी जाएगी, मान लीजिए 21 तारीख को जाती है, तो 15 से 21 के बीच में जो भी सप्ताह भर का समय है, इन्हीं का पैसा उनको जो है वो दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, 21-22 से लेकर के आगे तक का पैसा जो है वो अगले महीने में आएगा। तो ये होता है सैलरी का, कि किस तरीके से जो है आपका सैलरी जो है वो कितने दिन बाद आती है, क्या कुछ है। अभी बिल्कुल टाइम पे बिहार में पहले होता था कि आपकी जो सैलरी है वो 2-2, 4-4 महीने शुरुआत होती थी नौकरी की। तो यहाँ पर जब TRE 1 आया था, तो जब हम लोगों ने बात किया तो पता चला कि जो सैलरी है वो 9-9 महीने, ध्यान रखिएगा, 9-9 महीने तक नहीं आई,
शुरुआत में जब नौकरी लगी उसके बाद जो है सैलरी देखने को मिली, तो इस चीज़ को भी गौर करिएगा। कोई 6 महीने किसी की 9 महीने बाद सैलरी जो है वो आई थी, पहली सैलरी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी धीरे धीरे क्या होता है कि वो राह पे आ गए कि मतलब ऑन टाइम सैलरी आने लगी। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी की बात करें, अभी बाकी टीचर्स की ऐसे में बात करें तो बीपीएससी वालों की सैलरी ऑन टाइम ही मिलती है। यहाँ पर जब हम पुराने शिक्षकों की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं वो भी टाइम पे आ चुका है कि वो भी टाइम पे टाइमली सैलरी मिलती है। लेकिन बीपीएससी वालों की सैलरी बहुत कम संभावना है कि इन्हीं कारणों की वजह से डिले हो, अदरवाइज ऑन टाइम ही सैलरी जो है वो आपकी मान लीजिए 20-22 तक जैसे ही जमा होगी एब्सेंटी, आपका महीने के अंत तक, जैसे फरवरी मैंने बोला तो आप मान के चलिए 27-28 फरवरी, 29 का है तो 29, इसी के आसपास आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। अगर बहुत डिले हुआ तो मार्च का 1, 2, 3 मार्च भी हो सकता है एब्सेंटी जमा होने के बाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि पहली सैलरी जो है वो कब, कैसे, किस तरीके से मिलती है। कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर।